लड़कियों से मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे बात करना चाहती है। अच्छा। अब उनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे ओए तुर्क मालूम नहीं होए। आती। रात को शराब पी के गालियाँ देते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, अवाम को। अब मुझे वो बार बार ऐसे फोन का इशारा करे ऐसे, और साथ के मास्को ना, वो हाथ वाला पंप था। अच्छा, और नोजल। हाँ, और गेज तो घड़ी की जैसे सुई नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम जावेद साहब के साथ हम ईरान के सफ़र पर हैं और खुदा कर कर के हमें वो तुर्कमानिस्तान ले गए हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना और देखा कि किस तरह नईम साहब शक से निकलते निकलते तुर्कमानिस्तान दाखिल हुए। अशकाबाद में मौजूद हैं, रात का क़याम है और एक रात गुजार चुके हैं, और जिस एनेक्सी में वो ठहरे हुए हैं वहाँ पे कुछ ऐसे ताजिक, उज़्बेक और अफ़गानी भी हैं जो रात को इनके साथ बैठते हैं। और बड़ी नईम साहब, वहीं से हम शुरू करेंगे। अच्छा साहब, वो दो थे अफ़गानी, तो रात को शराब पी के गालियाँ देते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, अवाम को। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार आप क्यों गालियाँ देते हैं? नहीं जी नहीं, हमने देनी है, देनी है। अच्छा, ये अच्छा कि हमने गालियाँ देनी है। मैं भी अजनबी था वहाँ पे, मैंने कहा ठीक है। ये अफ़गानी जो है ना, ये एक मैंने जो नोट की, उनके साथ मैं 3-4 दिन रहा हूँ, फिर आखिरी जो रात है ना मैंने बाहर गुजारी उनकी वजह से। उनकी वजह से। अच्छा। दरख्त के नीचे मैं सोया और मैं फिर वापस आया ईरान। तो वो जनाब, अब ईरान जो अफ़गानियों की जो मैं आपको ज़हनियत बता जी रहा हूँ, बिल्कुल, वो पाकिस्तानी से खाना खाना, ठीक, पाकिस्तानी से के पल्ले से शराब पीना, अच्छा, और पाकिस्तानी के पल्ले से याशी करना, ठीक, क्लबों में या जो भी जी ठीक, वो अपना हक समझते हैं। ओके, वो कहते हैं जी ये हमारा हक है, अच्छा, हमसे जो आप पैसे, हम आपसे जो खा रहे हैं खाना या जो भी कर जो रहे भी हैं, सहूलत आप दे रहे हैं, वो अपना हक समझ के ठीक, लेते हैं। वो और गालियाँ गालियाँ फिर रात को नहीं, वो भी हक समझ के देते हैं। पता ही अल्लाह ही जाने। और मजे की बात है, आपस में भी लड़ते थे। अच्छा, मैंने सुना हुआ था कि जहाँ 4 अफ़गानी बैठ जाते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, तो वो दो भी आपस में लड़ पड़ते अच्छा, ठीक, हैं। वो मैंने उसको, उन दोनों को पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या लेने आई है? अच्छा, तो वो सारी पढ़ते खुलनी शुरू हो गई कि अफ़गानी जो है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या अफ़गानी पासपोर्ट पे तुर्कमानिस्तान आते थे, अशकाबाद। वहाँ से फिर वो जो है ना यूरोप या, अच्छा, वहाँ से आगे निकलते थे। आगे निकलते। ओके। इसी वजह से रानियों ने मेरे साथ किया कि आप अगर ओरिजिनल पाकिस्तानी जी बिल्कुल ठीक। तो जो तुर्कमानी थे उन्होंने फिर शायद इसी वजह से किया या जो कोई और वजह हो। अच्छा, तो सर अब मैं वहाँ की ख़वातीन जो लड़की हैं, नौजवान, स्कर्टें पहनती। तुर्कमानिस्तान में पर्दा तो नहीं, वो रशिया से आज़ाद हुआ था। ख़ातून जो है ना, वो सुबह के वक्त देखी मैंने, उसका जो शोहर था बड़ा सा उसका मुंह था, तो वो जनाब अब मुझे वो बार बार ऐसे फ़ोन का इशारा करे ऐसे, और साथ के मास्को मास्को। अच्छा, मैंने सोचा, मैंने कहा ये कोई मुकबर होगा। ठीक, अच्छा एक बात आप ख्वाजा साहब आपको बता दूं, सोवियत यूनियन जब टूटा है ना, जी, रियासतें ये आज़ाद हुई हैं, जी जी, तो ये तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान, इनको सोवियत यूनियन की लैट्रीन कहा जाता था। अच्छा, ये दो रियासतें ताजिकिस्तान ठीक, और तुर्कमानिस्तान, इनको सोवियत यूनियन ने इतना डेवलप नहीं किया। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो दो रियासतों को डेवलप किया सोवियत यूनियन ने, वो एक थी अपना अज़रबैजान, और दूसरी वो जहाँ जंग लगी हुई है, यूक्रेन, यूक्रेन। ठीक, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा डेवलप किया सोवियत यूनियन ने, ठीक, और ये अज़रबैजान, ठीक। तो ये दो जो है ना स्टेट्स, सुना है कि बड़ी एडवांस हैं और बड़ी ज़बरदस्त। अब तो यूक्रेन भी बस मलबे का ढेर बन गया। अच्छा नईम साहब, आपने बताया कि आप एक रात आपको फिर बाहर भी रहना पड़ा। नहीं, वो आखिर पे है आपको, वो अभी हैं। अच्छा, वो एंड में आएंगे। मैं 7 दिन के मैं लिए गया हूँ। अच्छा, दूसरा दिन आपको बताता हूँ। ओके, ठीक हो गया। दूसरा दिन मैं बाहर निकलूंगा। अब लड़कियों से मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे बात करना चाहती है। अच्छा, अब उनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे ओए तुर्क मालूम नहीं होए। आती, लेकिन फिर भी इशारों किनारों में जो भी वो जो बंदा कर सकता है। रात को अब जो अफगानी वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्लब वहाँ पे था। एक आपको बात बता दूं कि तुर्कमानिस्तान का अशकाबाद जो शहर था ना, वहाँ
तामीरात हो रही थी, अच्छा बिल्डिंगें पाकिस्तान बना रहा था और अच्छा। तुर्की ठीक, और ईरान, 3 मुल्क उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहाँ, ठीक, कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की HBS एक कंपनी थी, अच्छा, वो मैं रात को निकलता था सीधी सी सैर बात के है, लिए, सैर के लिए या क्लब में जाने के लिए, ठीक। क्लब में जाने के लिए, खवातीन को देखने के लिए, लड़कियों को देखने ज़ाहिर है आप गए भी तो थे ना, इसीलिए सियाहत के लिए गए थे, तो फिर सियाहत में वो ये सर आता है। मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वो कहता जी आप हमारे पास आए, वो एक बिल्डिंग में मुझे लेके गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी थे, बिस्तरे लगे हुए थे। फिर उसने मुझे बताया कि HBS कंपनी है, हम बिल्डिंगें बना रहे हैं। फिर नेशनल बैंक भी मैंने देखा। अच्छा। नेशनल बैंक सिर्फ मैंने तो ये अशकाबाद में नहीं देखा, तेहरान में है ठीक। नेशनल बैंक, हांगकांग में भी देखा। अब पाकिस्तान के इस बैंक की कई मुल्कों में ब्रांचेज हैं। नेशनल बैंक के जो हालात लाहौर में है ना, सेम वही हालात अशकाबाद में, वही तेहरान में, वही हांगकांग में। कोई फर्क नहीं। ट्यूबें टूटी हुई है, अंदर गालियां मैं तो तेरी अंदर गालियां चाह रही है, पाकिस्तानी हमला बैठा है। यानी मिनी पाकिस्तान, आपने गालियां सुननी हो पंजाबी में या टूटी लाइटें देखनी हो, तो नेशनल बैंक किसी भी मुल्क, नेशनल बैंक की ब्रांच में आप चले जाएं, चाहे वो कोई मुल्क हो, मिनी पाकिस्तान आपको वो जनाब वहाँ मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आप चले गए उस कंपनी के, कंपनी HBS के जो जी वहाँ जो लेबर थी ना, जी जी, वहाँ चला गया हूँ मैं, वहाँ देखा मैंने, बड़े वो लोग खुश हुए। अब वहाँ लड़कियाँ जो थी ना, वो खाई साहब इतनी खूबसूरत, कोई चैन शक्ल की, कोई बिल्कुल अंग्रेज, अच्छा, सुनहरी बालों वाली और नीली आंखों अच्छा, वाली, और कोई पाकिस्तानी टाइप भी, यानी अच्छा, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी चेहरे भी जी बिल्कुल, तुर्कमानी मिक्स सी कौम हुई थी। वो उधर हर किस्म की, वो क्लब में गए हैं हम, वहाँ डांस वगैरह किया उस वक्त। आप आता है आपको डांस, या जैसा बाकी कर रहे थे वैसे ही है? अच्छा ठीक। सर उस वक्त गैर शादीशुदा था मैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा किन गानों पे, कौन से गाने, अंग्रेजी गाने चलते थे या तुर्कमानी जुबान के? तुर्कमानिस्तान की जुबान और तुर्की की जुबान, ये आपस में काफी मिलती। अच्छा, वो म्यूजिक था वहाँ पे चलता, ठीक। एक दो लफ्ज भी सीख लिए थे, यक्षे। अच्छा, यक्षे मैंने अच्छा स्टेप नहीं सीखे आपने, लफ्ज सीखे। अच्छा, वो जनाब अपना ठीक, बड़ा बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने क्लब उधर बनाया हुआ। महंगा क्लब था, सस्ता था? सारे दो, आप अंदाजा लगा लें कि आपने किसी लड़की के साथ डेट मारनी है ना, उसके घर जाके, या वैसे उसको घूमना है, अच्छा, होटल में लेके जाना है, किराया तो ज़ाहिर आपने देना ही देना है। $2 में इंतहाई खूबसूरत लड़की। चले, अब मुझे लगता है कि लाहौर में अब जगह जगह जो $1 शॉप नहीं आई हुई ये उसके मैं थोड़ी सी जी बिल्कुल तुर्कमानिस्तान की करेंसी के बारे में जल्दी, तुर्कमानिस्तान के सेगमेंट को हम आज के प्रोग्राम में फिनिश करना चाहेंगे। अगर बहुत ज्यादा आपके पास किस्से हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं। जी किस्से काफी हैं। जी जी बिल्कुल। पहले मैं तुर्कमानिस्तान की करेंसी का बता दूं। अच्छा, ये मनात करेंसी का नाम है, मनात। अच्छा, उसके ऊपर जो उनका सदर था ना, उसकी फोटो थी, और सदर की चेहरा भी थोड़ा सा घोड़े से मिलता था, और उनका कौमी निशान घोड़ा है, यानी उनकी करेंसी के ऊपर घोड़ों की तस्वीर और उनके सदर की तस्वीर, ये दो तस्वीरें थी। और $1 के 28,000 मनात। अच्छा ठीक। इस वजह से जो है ना, वो $2 में पैकेज ठीक था। पैकेज सर, खाने पीने की चीजें भी जो लेनी पड़ती थी ना, वो काफी सारे नोट जो है ना, अच्छा, वो देने पड़ते, ले जाने पड़ते थे। एक दफा अब फोटोकॉपी की, अब मैंने आपको बताया ना शटर नहीं नजर आया, ठीक। अब एक दफा फोटोकॉपी की जरूरत पड़ गई, मैंने अच्छा गया हूँ, पाकिस्तान की एम्बेसी गया हूँ, तो फोटोकॉपी की जरूरत पड़ गई मुझे। तो देखा कि एक बंदे ने अपने घर की दीवार तोड़ के वहाँ अच्छा किया हुआ है। अच्छा, उसको मैंने अंदर ऐसे दिया है अपना पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट जो भी दिए, उसने अंदर से फोटोकॉपी करके उसी दीवार से हाथ बाहर। अच्छा, दुकान बकायदा कोई नहीं है, घर के अंदर ही कारोबार? एक आधी दुकान, एक गारमेंट्स की मुझे दुकान नजर आई, मैं बड़ा खुश हुआ। ठीक, मैंने कहा यार शटर वाली दुकान मिल गई। ठीक, ये कसम टूट गई है कि पूरे जो दारुल हुकूमत है अशकाबाद, उसमें कोई शटर वाली दुकान नहीं है। मैं गया हूँ दुकान के अंदर, वो टर्किश था। ठीक, तो जीन्स की पैंटें ली की और बाकी जो ब्रांड है, अच्छा अच्छे वाले ब्रांड उसने रखे हुए थे। उससे मैंने पैंटों की कीमतें भी पूछी, थोड़ी सी गुफ्तगू भी की, तो उसने बताया, उसने कहा यहाँ पे तो हालात ऐसे ही हैं। ठीक, तो वो उस वक्त डेवलप हो रहा था
ईरान भी हेल्प कर रहा था, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा की हेल्प, अब भी करता है, और तुर्की ने, 3 मुल्कों ने बहुत ज़्यादा हेल्प। तो सर बात हो रही थी, वो अफगानी जो वो मेरे साथ चिमटे हुए थे, क्योंकि उनको एक तुर मिल गया था मेरी शक्ल में। वो हम घूमते फिरते ऐसे ही एक दफ़ा दो लड़कियाँ देखी, बड़ी खूबसूरत थी। तो एक अफगानी जो है ना, वो उसकी शुक्र है उस दिन उसकी तबीयत एक ही ख़राब थी, वो गाड़ी था, तो एक मेरे साथ। अच्छा। तो उसने कहा जी, वो लड़कियों ने कहा जी आप हमारे साथ हमारे घर चले। अच्छा, तो हम चले गए। हाँ, वो वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर मेरा दोस्त बन गया था, अच्छा, क्योंकि मैं रोज़ जो है ना वो निकलता था चीज़ें देखने के लिए, सेहत के घर से, वो सड़कें उनकी जी, देखनी, ठीक। बिल्डिंगें देखनी, बाकी चीज़ें देखनी। वो मुझे, उसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, तो वो मुझे समझाता रहता था कि ये जगह ऐसे ऐसे है, इस चीज़ से बचना। तो वो मैं सारा दिन घूमता था, तो $2 इसका बनता था किराया। ठीक। अच्छा। और पेट्रोल पंप, आपको बता दूं, पेट्रोल पंप जब मैं आ रहा था ना उधर से, जो गोरगान की जो सरहद है बाजरगान, वहाँ से जब हम आ रहे थे इधर अशकाबाद, रास्ते में ज़मीन शहर वहाँ भी रुके, तो एक जगह पेट्रोल डाला तो मैं हैरान रह गया। पेट्रोल की जो थी ना, वो हाथ वाला पंप था। अच्छा, और नोजल। हाँ, और गेज तो घड़ी की जैसे सुई नहीं होती, अच्छा, घड़ी की सुई जैसी गेज थी। अच्छा, वो भी मेरे लिए अजीब बात थी कि ठीक। घड़ी की सुई जैसी गेज थी। उसने वो खुद ही डाला है पेट्रोल, सही। पैसे उसको दिए, और वो जो पेट्रोल पंप की जो डालने वाला वो भी एक ही था। वो अच्छा, ठीक। जो होता है ना, जो मशीन होती है, जी, जी, जो पेट्रोल जहाँ डालती नोजल लगती हाँ, है। नोजल, ठीक। वो नोजल लगा के उसने फिर हाथ से वो पेट्रोल घेरा है। अच्छा। और वो घड़ी वाली सुई ने बताया कि इतने लीटर पड़ गया। अच्छा, और सस्ता बड़ा। ठीक, ज़ाहिर है वो। तुर्कमेनिस्तान के पास गैस और तेल इंतहाई ज़्यादा, और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट भी किया हुआ है तुर्कमेनिस्तान से, बजरिया अफ़गानिस्तान गैस पाइपलाइन का, जो कि जब तक अफ़गानी हुकूमत है, ये भी और पहली वाली भी, ये मैं नहीं समझता कि ये पाए तकमील को पहुंचेगा मंसूबा। सबसे अच्छा मंसूबा जो है ना, ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, और ये फौरी भी हो सकता है अगर पाकिस्तान चाहे, तो पाकिस्तान को इजाज़त दे दे। वो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अभी भी हम अशकाबाद ही रुकेंगे आज के इस एपिसोड में, इसलिए कि अभी नईम साहब का स्टे 4 दिन का बाकी है, और 4 दिन में और क्या क्या ये वहाँ गुल खिलाएंगे, क्या क्या देखेंगे और क्या क्या आपको दिखाएंगे, ये आइंदा एक साथ में हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।